डियर गाइस, आज हम आप लोगों को 200 रूल्स ऑफ सिंटैक्स में पार्ट नंबर 6 पढ़ाएंगे। इसके पहले हमने पार्ट नंबर 5 तो अपलोड कर चुके हैं। तो देखिए पार्ट नंबर 6 है रूल 47। वर्तमान काल में अनफुलफिल्ड विश, कोई वर्तमान काल में अगर हमें अनफुलफिल्ड विश है, कंडीशन है या डिजायर को व्यक्त करना है, व्यक्त करने के लिए इफ, एज इफ, एज दो, आई विश, वी विश के साथ वर्ग का हमेशा यूज किया जाता है। अगर प्रेजेंट टेंस में कोई कंडीशन व्यक्त होनी है या इच्छा व्यक्त हो रही है तो इन कंजक्शन इफ, एज इफ, एज दो, आई विश, वी विश के साथ वाज न होकर के वर्ग का यूज किया जाता है। देखिए किस प्रकार से एरर होती है। आई विश मेरी इच्छा है दैट आई वाज ए टीचर, मैं एक टीचर होता। तो आई विश मेरी इच्छा है दैट आई वर ए टीचर, कि मैं एक टीचर होता। रूल नंबर 48 है यदि कोई सेंटेंस जो है, यदि किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग नेगेटिव एडवर्ब से हो, नेगेटिव एडवर्ब एज, जैसे नो सूनर है, सेल्डम है, नेवर है। एडवर्ब एज जैसे कौन कौन है, नो सूनर है, सेल्डम है, कभी कभी है, नेवर है, हार्डली मुश्किल से, स्कार्सली मुश्किल से, वनली, नॉट वनली, या टैग क्वेश्चन में छोटे छोटे सेंटेंस आ सकते हैं। नाइदर से स्टार्टिंग हो सकती है, नॉर से। तो इन्वर्जन का रूल अप्लाई किया जाता है। इन्वर्जन का रूल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना ही इन्वर्जन का नियम कहलाता है। देखिए नो सूनर आई रीच द स्टेशन, जो ही मैं स्टेशन पहुंचा, देन द ट्रेन अराइव, वैसे ही ट्रेन आ गई। अब इसमें देखिए नो सूनर एडवर्ब है, ये नेगेटिव एडवर्ब कहलाता है। अब नेगेटिव एडवर्ब, इस सेंटेंस की स्टार्टिंग नेगेटिव एडवर्ब से है, इसलिए इस सेंटेंस में किसका रूल अप्लाई करेंगे, इन्वर्जन का रूल क्या है। अब इसमें देखिए ये सेंटेंस आई रीच द स्टेशन पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या निकालेंगे, डिड निकालेंगे। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना ही लॉ ऑफ इन्वर्जन कहते हैं। ये क्या होता है, पार्शियल इन्वर्जन इसे कहते हैं, पार्शियल इन्वर्जन और कंप्लीट इन्वर्जन। तो इन सेंटेंस में पार्शियल है, आंशिक इन्वर्जन किया गया है जब हम उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, तो ये इन्वर्जन का नियम कहलाता है। रूल नंबर 49 है एडवर्ब टू के बाद इन्फिनेटिव टू का यूज किया जाता है। यदि एडवर्ब टू के बाद इन्फिनेटिव टू का यूज किया जाता है, वेरी का यूज नहीं होगा। एरर कैसे होगी, दिस न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू, ये समाचार जो है बहुत अच्छा है सच होने में। तो यहाँ वेरी एडवर्ब ना हो करके उसके स्थान पर एडवर्ब टू आएगा। दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, ये समाचार इतना अच्छा है कि सच नहीं हो सकता है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 50। यूनिक थिंग के पहले कुछ अद्वितीय चीजें हैं, उनके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे सन है, द सन होगा, मून के पहले द लगेगा, द मून है, स्टार तारे हैं, द वर्ल्ड संसार है, द अर्थ पृथ्वी है, इसी तरह से द यूनिवर्स ब्रह्मांड है, एटमॉस्फेयर है। तो इनके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है क्योंकि ये यूनिक थिंग है। अब देखिए एरर कैसे होगी, सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ, सूरज हमें जो है रोशनी और जीवन देता है।
तो अब इसमें देखिए सन के पहले द नहीं लिखा है, तो यहाँ पर करेक्शन करेंगे, द लिखेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। द सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ, सूरज हमें प्रकाश और जीवन देता है। रूल नंबर 51 है अफर्मेटिव और निगेटिव। देखिए यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में डाउट आए या डाउटफुल आए तो कंजक्शन इफ या वेदर का यूज करेंगे, और यह सेंटेंस निगेटिव है और उसमें डाउट या डाउटफुल आता है तो कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। इसमें देखिए एरर किस तरह से होगी, आई डाउट, मुझे संदेह है, दैट ही विल कम, कि वो आएगा। अब ये सेंटेंस देखिए ये अफर्मेटिव है, डाउट आया हो, ये सेंटेंस किसमें है, अफर्मेटिव है। डाउट आया हो, सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसलिए यहाँ पर आई डाउट और दैट कंजक्शन के स्थान पर वेदर का यूज करेंगे। वेदर लिखें या इफ, इसका मीनिंग होता है कि क्या। आई डाउट, मुझे संदेह है, वेदर ही विल कम, कि क्या वो आएगा, कि क्या वो आएगा। वेदर लिखें या इफ का यूज करेंगे। तो ध्यान रखेंगे यह सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल आए और सेंटेंस अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव तो इफ या वेदर का यूज करेंगे, और यदि डाउट या डाउटफुल सेंटेंस में आए वो सेंटेंस निगेटिव है तो कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है। 52 है एज वेल एज। यदि कोई दो नाउन है जो एज वेल एज या विद या एलॉन्ग विद या टुगेदर विद, साथ साथ, एंड नॉट या इन एडिशन टू के अतिरिक्त, बट में लेकिन, बिसाइड के अतिरिक्त, बिसाइड एक्सेप्ट में सिवाय, रादर देन, अकम्पनीड बाई, लाइक है, अनलाइक है, या नो लेस देन या नथिंग बट। ये दो नाउन जो है इन कंजक्शन से कंबाइन होते हैं तो वर्ब हमेशा वर्ब और प्रोनाउन इनके पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार होती है। वर्ब इनके पहले जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब आएगी, और उसके पहले जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए ही एज वेल एज यू आर इनोसेंट, वह और तुम निर्दोष हो। देखने में लग रहा है कि यू के साथ आर है, सेंटेंस करेक्ट लग रहा है, लेकिन नहीं, रूल के अनुसार ये रॉन्ग है। तो क्या होगा, ही एज वेल एज यू इज इनोसेंट, वह और तुम निर्दोष हो। तो अब देखिए एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट ही आया, ही सिंगुलर है, इसलिए वर्ब यहाँ पर इज का यूज किया गया है। रूल नंबर 53 है निम्नलिखित वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट न होने पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अब देखिए कौन सी वर्ब है, जैसे एंजॉय है, आनंद लेना, एब्सेंट अनुपस्थित होना, अवेल लाभ उठाना, रिजाइन त्यागपत्र देना, अवेंज बदला लेना, प्राइड अभिमान करना या घमंड करना, अप्लाई प्रस्तुत करना, एक्विट दोष मुक्त करना, अप्लाई आ चुका है। फिर नेक्स्ट देखिए एडाप्ट, अनुकूल बनाना, एक जड़ प्रयास करना, रिकंसाइल में सहमत होना। तो ये वर्ब हैं, यदि इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना कंपलसरी होता है, बनाना अनिवार्य है। अब देखिए एरर कैसे होगी, आई विल अवेल दिस चांस, मैं इस चांस का लाभ उठाऊंगा। अब यहाँ पर जो है अवेल के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाएगा। आई है तो माई सेल्फ होगा, ही है तो हिमसेल्फ होगा, वी है तो उसका अवर सेल्फ जो हो जाएगा। तो जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे। आई विल अवेल माई सेल्फ दिस चार्ज। इसी तरह से भी सेंटेंस हो सकता है, जैसे ही इंजॉयड, उन्होंने इंजॉय किया, ड्यूरिंग हॉलीडेज, उन्होंने छुट्टी के दिन इंजॉय किया। अब देखिए सेंटेंस में यहाँ पर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो अब ये ड्यूरिंग जो हॉलीडे लिखा है ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर हम इससे क्वेश्चन करें
क्या एंजॉय किया, तो नहीं मिल रहा है। किसको एंजॉय किया वो भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। हुम या व्हाट का क्वेश्चन करने पर कोई चीज नहीं मिलती है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। कब एंजॉय किया, ड्यूरिंग हॉलीडेज। तो अब इसमें रिफ्लेक्सिव बनाना पड़ेगा। क्या होगा, ही इंजॉयड, उसने इंजॉय किया। अब ही है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, यहाँ पर हिमसेल्फ बन जाएगा। ही हिमसेल्फ, ही इंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग हॉलीडेज, वो छुट्टी के दिन इंजॉय किया। तो इस तरह से इन वर्ब को याद रखेंगे। कौन सी है, इंजॉय है आनंद लेना है, एब्सेंट अनुपस्थित होना, अवेल लाभ उठाना, रिजाइन त्याग पर देना, अविन बदला लेना, प्राइड अभिमान करना, अप्लाई प्रस्तुत करना, एक्वाइट दोषमुक्त करना, एडॉप्ट अनुकूल बनाना, एग्जिट प्रयास करना, रिकंसाइल सहमत होना। यदि इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना कंपलसरी है। रूल नंबर 54 है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। अब देखिए, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन, वो जो है सभी अच्छे लोगों में से एक है। दैट हैज एवर लिव, जो कभी रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन दैट है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, इसमें दैट है। अब दैट से पहले सब्जेक्ट आया है मेन, दैट के पहले सब्जेक्ट क्या है, मेन। अब मेन के अनुसार यहाँ पर वर्ब हैज नहीं हैव आएगी, तो करेक्शन होगा, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन दैट हैव एवर लिव्ड, जो कभी रहे हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो सब्जेक्ट होगा, ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। नेक्स्ट रूल है 55, यदि कोई वर्ड वाविल से आरंभ हो और उसकी ध्वनि कॉन्सोनेंट की हो तो आर्टिकल ए का यूज करते हैं। जैसे इव है, भेड़ है, यूरोपियन है। अब देखिए सभी वाविल से हैं, ई से है तो यहाँ पर नियमानुसार तो आयन होना चाहिए, लेकिन इसकी ध्वनि कॉन्सोनेंट की आ रही है या कॉन्सोनेंट, इसलिए आर्टिकल ए आएगा। इसी तरह यूनिवर्सिटी या आ रहा है, आ यूनिवर्सिटी होगा। इसको आ वन आइड मैन, एक आंख का व्यक्ति, आ वन रूपी नोट, सभी में देखिए कॉन्सोनेंट की ध्वनि आ रही है, इसलिए क्या होगा, आर्टिकल ए का यूज करेंगे। यूजफुल, यूनियन, यूनिट इकाई, यूनिक प्लेनेट, अनुपम या द्वितीय ग्रह। अब इसकी एरर कैसे होगी, ही इज एन यूरोपियन, वो एक यूरोपियन है, बाय बर्थ, जन्म से यूरोपियन है। तो करेक्शन होगा, ही इज अ यूरोपियन होगा, बाय बर्थ, वो जन्म से यूरोपियन होगा, यूरोपियन है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में पार्ट नंबर 6 में हमने रूल नंबर 55 तो पढ़ाए हैं। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 में हम इसके 55 के आगे पढ़ाएंगे। तो डियर गाइस, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।